अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे का आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों से राहत और बचाव कार्य के बाद अलग अलग एजेंसियां जांच में जुटी हुई थी, जिसमें डीजीसीए, इसके अलावा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी, साथ ही साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां जैसे कि एनआईए, गुजरात एटीएस, गुजरात पुलिस भी अलग अलग एंगल से जांच में जुटी हुई थी। आज घटना के चौथे दिन इस कंपनी की ओरिजिन कंपनी एयर इंडिया को जिसने विमान दिया, बोइंग कंपनी की एक टीम अहमदाबाद पहुंची हुई है और अहमदाबाद में आने वाली बोइंग कंपनी की टीम आज घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। हम घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर एक टॉप एंगल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही स्पॉट है जहां विमान सबसे पहले टकराया। ये वो मेस है और इसी मेस की जो इमारत थी, ऊपरी हिस्से से ये विमान टकराया और फिर चूँकि इस विमान में 1,25,000 लीटर से अधिक का फ्यूल था और इसकी चपेट में पूरा परिसर आ गया और आगे की जो हॉस्टल की 4 बिल्डिंगें हैं उसमें भी आग लग गई और ये जो इमारत है वो इमारत भी धराशायी हो गई। आज बोइंग कंपनी की टीम अहमदाबाद पहुंची हुई है और घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना कर रही है। चूँकि बोइंग कंपनी की टीम यहां पर आने वाली है, इसलिए उस परिसर से तमाम लोगों को खाली कराया गया है, दूर कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों को भी घटनास्थल से काफ़ी दूर रखा गया है। समझते हैं कि आखिरकार बोइंग कंपनी इस जांच में क्या कुछ कर सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस कंपनी ने ये विमान एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर 787 बनाया वो बोइंग कंपनी है। ऐसे पर बोइंग कंपनी जो यहाँ पर जांच करने वाली एजेंसियां हैं, डीजीसीए, एएआईबी, इन कंपनियों को एक असिस्टेंस का काम कर सकती है, यानी टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये विमान किस प्रकार की बनावट रखता है, क्या कुछ इसकी खूबी खासियत होती है। ऐसे पर जो लोकल इन्वेस्टिगेशन है, यानी अपने देश की जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट दे सकता है। साथ ही साथ घटनास्थल पर आकर एयरक्राफ्ट के सिस्टम बिहेवियर को क्रैश से पहले और क्रैश के बाद क्या कुछ हुआ, इस सिस्टम को समझने के लिए भी बोइंग की जो टीम है वो कार्यरत है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, चूँकि ये जो बोइंग कंपनी के कर्मचारी हैं वो इस एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और सिस्टम इवैल्यूएशन का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट जैसे सिस्टम माल फंक्शन हो, जिसमें इंजन, फ्लाइट कंट्रोल सरफेस, इसकी जांच भी बोइंग कंपनी करेगी। इसके अलावा बोइंग कंपनी की जो कर्मचारी टेक्निकल टीम यहाँ पर पहुँची हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग एसेस करेगी, साथ ही साथ मेंटेनेंस इशू था क्या, ये भी एजेंसियों के साथ मिलकर जांच करेगी। साथ ही साथ जो ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया है, जब उसकी जांच होगी तो उसमें भी बोइंग कंपनी अपने तरीके से जांच करेगी और अपनी तकनीकी जो सपोर्ट है वो उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ इस घटना के बाद बोइंग कंपनी सेफ्टी रिकमेंडेशन भी करती है। इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं उससे सबक लिया जाता है और चूंकि पूरे दुनिया भर में बोइंग कंपनी के ड्रीम लाइनर लगभग 1100 के करीब ड्रीम लाइनर